मैं एक छोटी सी लड़की और मैं एक छोटा सा लड़का, हम इस पौधे की हैं। मुझे आप जितना अच्छा से सींचिएगा हम उतने ही बड़े होएंगे। जी हाँ, इसी संदेश के साथ मैं धीरज कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिलौटा प्रखंड भभुआ का एक शिक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं। गणित वर्ग 7 बीजीय व्यंजक की कक्षा में मैं चर और अचर राशि के बारे में और इसके साथ साथ बीजीय व्यंजक के पद के गुणनखंड, गुणांक, समान और असमान पद, व्यंजकों के प्रकार आदि पर चर्चा कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अध्याय। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें चर और अचर राशियों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ हमारा चर राशि जो है वो 5 है, x है, और अचर राशि जो है हमारा 5 और 2 है। हम चर और अचर राशि के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। जो बदलते रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं और जो नहीं बदलते रहता है उसे हम अचर राशि कहते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ देखें 2ab + 1 में, तो हम यहाँ चर राशि जो है हमें a और b प्राप्त होता है, और अचर राशि देखें हम तो हमें यहाँ 2 और 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम सभी के अचर और चर राशि को लिख लेते हैं। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि 2ab + 1 में हमारा a और b जो है वो चर राशि है और 1 और 2 जो है वो अचर राशि है। ठीक इसी प्रकार इस जो बीजीय व्यंजक है इसमें हमें x और y ये दो जो है ये हमारा x और y बीजीय व्यंजक चर राशि है और हमारा 2 और -1 जो है वो अचर राशि है। ठीक इसी प्रकार अगले हम क्रम में देखते हैं तो m² - n² - 1 है। तो m² का मतलब m × m यानी कि हमारा यहाँ जो चर राशि है m है और n है, और हमारा अचर राशि जो है यहाँ -1 है। 9x² yz में हमारे पास जो चर राशि है वो xyz है और अचर राशि जो 9 है। अगले प्रश्न पे जब हम चल रहे हैं तो हमें दिया है निम्नांकित व्यंजकों के पदों को पहचानिए। जैसे हमारा जो पहला सवाल है वह है x² + 2x + 1। तो इसमें हमें कौन कौन पद हैं? हमारे जब पास जो पद हैं वह हैं x², 2x और 1। साथ साथ यहाँ इस सवाल में यह भी करा है कि इसे गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करना है। तो चलिए इसे प्राप्त करते हैं। x² + 2x + 1 है, हम इसे ब्रांच के रूप में यानी पेड़ आरेख के रूप में करते हैं। ये 3 पद हैं तो हम इसे 3 पद को अलग अलग दिखा रहे हैं। पहला हमारा x² है, दूसरा 2x है, तीसरा 1 है। इसे हम x के फॉर्म में लिख देंगे, और इसे हम जब लिखेंगे तो ये हमारा 2 और x के फॉर्म में होगा, और ये हमारा 1 अकेले है इसलिए हम इसे 1 लिखें या ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है उसमें 8a² + 11ab - 2b² में पद जो हमारा होगा वह 8a² है + 11ab है और -2b² है। हम यहाँ प्लस लिख दिए हैं इसलिए क्योंकि समझ में आए कि यहाँ प्लस में दोनों, इसीलिए अब इसे हम पेड़ आरेख विधि में लिख रहे हैं। तो हमारा जो पद है वो है 8a² 11ab - 2b²। ये हमारा 3 पद में है, हमने इसे 3 पदों में बांट लिया, 3 अलग तरह में से। पहला पद है 8a² प्लस में है, दूसरा भी हमारा है +2ab 11ab 11ab, और तीसरा माइनस में है 2b²। इसे हम 8 लिख सकते हैं, और a 2 बार है तो a और a लिख दे रहे हैं। ठीक है,
इसे भी हम 3 भागों में बांट रहे हैं, क्योंकि एक जो है अचर राशि है, 2 चर राशि है। तो ये हमारा 11 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और b। ठीक इसी तरह से इसमें भी जब हम बांटेंगे पदों को तो हमें यहाँ -2 b और b प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा पेड़ आरेख विधि से निर्माण हो गया। अब हमारा अगला जो प्रश्न है 12x² में हमें x² और x तथा y का गुणांक बताना है। तो x² का गुणांक ज्ञात करने के लिए हम जिसका गुणांक ज्ञात करना है उसे हम ढक लेते हैं और जो मान बचता है, जो प्राप्त होता है, वही हमारा गुणांक है। तो x² में का गुणांक जो है 12 है। अब x सोचने के लिए हम सबसे पहले अगर 12x² को अगर हम गुणनखंड के रूप में तोड़े, इसे सांख्यिकी रूप में छोड़ देते हैं, x को 2 बार लिख देते हैं और y 1 बार। तो x का गुणांक ज्ञात करने के लिए x को अगर हम ढक लेते हैं तो उसके बाद हमें कितना प्राप्त होता है 12xy, यानी कि x का गुणांक जो होगा वो 12xy होगा। ठीक y का गुणांक करने के लिए हम y को ढक लेते हैं तो हमारे पास बचता है 12x × x 12x²। ये हमारा y² का गुणांक प्राप्त होता है। अगले सवाल में हमें समान पदों के समूह को लिखना है जो एक तरह के पद होंगे, यानी कि जिसमें अगर बीजीय गुणनखंड करने पर उसका बिल्कुल समान आएगा हर तरह से, तो वो हमारा समान पद है। यहाँ 9x² है, ये बिल्कुल इसके समान नहीं है क्योंकि इसमें x का होल स्क्वायर, इसमें x अकेले है। तो x² के समान पद में और कौन कौन है, हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी इसका पद दूसरा प्राप्त नहीं है। 8xy² का कोई समूह हमें प्राप्त है, इसमें इसका भी कोई समान पद हमें नहीं प्राप्त है। 3ab, हाँ यहाँ देखिए 3ab - 7ba, गुणा में अगर 3 × 4 लिखे या 4 × 3 लिखे तो 12 ही होता है। तो ये 3ab और -7ab में जो ये पद ये हैं, जो पीछे के इसके a और b जो हैं समान पद में है ये, तो ये हमारा समान पद में है 3ab और -7ba। और कोई है हमारा 8ab जो है यह भी हमारा समान पद में। इसी तरह और जो भी होंगे उनको हम एक साथ लिख लेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है 5, इसमें करा कि दी गई स्थितियों में चरों, अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बताइए कि यह व्यंजक एकपदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। तो हमारा जो पहला सवाल है x के दुगने से y कम, x के दुगने से y कम, तो x का दुगना हमें क्या प्राप्त होगा, तो x का दुगना जो होगा हमारा व्यंजक में क्या होगा, x का दुगना हो जाएगा 2x और y कम का मतलब -y। ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला जो प्रश्न है a में स्वयं से गुणा करने के, तो a में स्वयं का गुणा करेंगे तो a × a हो जाएगा। 3 घटाया गया है यानी कि -3 किया गया, ठीक है। फिर उसमें से a का 3 गुना घटाया गया, फिर उसमें से a का 3 गुना घटाया गया, यानी कि पूरे में से इतना जो पूरा है उसमें से a का 3 गुना घटाया गया है। यानी इसको हल करेंगे तो a² -3 3a प्राप्त होगा। तो यहाँ देखें तो ये हमारा पहला सवाल जो है 2 पद में है, तो ये हमारा द्विपदी हो गया, और ये हमारा 3 पद में है तो ये हमारा त्रिपदी हो गया, यानी कि ये द्विपदी व्यंजक है और ये त्रिपदी व्यंजक है। इसी प्रकार m और n के गुणनफल का 3 गुना, तो m और n का गुणनफल हमारा m × n हो गया और उसका 3 गुना यानी 3, यानी 3mn, यानी यह हमें एक पदी व्यंजक प्राप्त हो रहा है। ठीक है। उसी प्रकार a का स्वयं से 6 गुणा करके b से गुणा किया जाए, a का स्वयं से गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा a × a का a में स्वयं का गुणा किया गया है, फिर उसमें b से गुणा किया गया यानी कि गुणा b किया गया है, और उसमें से इस पूरे में से क्या किया गया है a का 7 गुना घटाया गया है, a का 7 गुना घटाया गया है और फिर उसमें 6 जोड़ा गया है। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है a² b - 7a + 6। तो ये हमारा देख रहे हैं कि यह जो हमारा है वह त्रिपदी व्यंजक है। इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों को हल किया। एक अंतिम प्रश्न है कि a²
के 3 गुने में, ठीक है, ए स्क्वायर के 3 गुने। तो ए स्क्वायर का 3 गुना मैं तो बना दे रहा हूँ। ए स्क्वायर का 3 गुना ए स्क्वायर गुणे 3 में ए का 2 गुना घटाया गया, ए का 2 गुना घटाया गया, यानी 3a स्क्वायर माइनस 2a। ये हमारा द्विपदी व्यंजक प्राप्त होता है।